अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट सिर्फ और सिर्फ 87 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,504 की सतह पे बंद रही। अच्छा, आज हमने देखा मार्केट ने एक जो इंट्राडे लो लगा है वो 41,822.28 था, जो कि अराउंड 763 पॉइंट नेगेटिव था। तो इंडेक्स के अंदर एक लो साइड से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक नज़र आया हम लोगों को, जिसकी वजह से मार्केट सिर्फ और सिर्फ 87 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। आज इंडेक्स ने इंट्राडे हाई लगाया 42,000 तकरीबन 591 का। आज वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 111 मिलियन के वॉल्यूम के ऐसे 100 इंडेक्स में लगे, जबकि ऐसी ऑल शेयर में अराउंड 228 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू 7.28 बिलियन बनती है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा बात करें USD PKR के ऊपर, तो आज डॉलर 221.92 की सतह पे बन रहा। अराउंड आज भी पाकिस्तानी रुपी 0.57% डेप्रीशिएट हुआ। उसी के साथ अगर हम चेक करें इंटरनेशनली तो कमोडिटीज़ को अगर हम सबसे पहले चेक करते हैं तो क्रूड ऑयल इस वक्त 93.44 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि स्टिल थोड़ा एक काफ़ी हाई साइड है। उसी की साइड पे अगर हम थोड़ा इंडाइसिस पे चेक करें, वर्ल्ड इंडाइसिस पे, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन आज 861 पॉइंट नेगेटिव बंद रही। उसी के साथ नास्डैक तकरीबन फ्राइडे के दिन भी अराउंड 4% नेगेटिव थी, और आज उसके जो अभी तक फ्यूचर्स है वो अराउंड 1.21% नेगेटिव चल रहे हैं। इसी के साथ दूसरी जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो IMF का इजलास है, और अगर हम IMF प्रोग्राम में भी चले जाते हैं तो मार्केट में मज़ीद एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी बन सकती है। इससे जो भी आपका जो माशी इस्तेकाम है वो हम आता हुआ देखेंगे। अच्छा, आज अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देख लेते हैं तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में आज एंग्रो फर्टिलाइज़र, आज हमने देखा एंग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर एक अच्छा गेन देखने को मिला। आज ईफर्ट की जो क्लोजिंग आई है वो अराउंड 2.5 पैसे पॉजिटिव आई 83 रुपीज़ पे। फिर दूसरी सिस्टम्स भी लो साइड से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ। BHL, UBL, ISL, MLCF, AICL, FFC, थल, मारी, AKBL, हबको, चिराग सीमेंट हमने देखा 98 का लो लगाने के बाद बाउंस बैक हुआ। इवन आज आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्टॉक्स थे जिसका हमने आपको फ्राइडे के दिन बाइंग लेवल्स दे दिए गए थे, जिनके अंदर आपका DGKC हो गया। DGKC हमारे बाइंग लेवल पे आया, वो भी बाउंस बैक हुआ। फिर आपका GGL हमने आपको कहा था 15 रुपये 90 पैसे 16 रुपये जिस रेट पे मिलता है, आपको एक लेवल बताया गया था, उधर से वो भी बाउंस बैक हुआ। उसी के साथ OGDC हो गया। हमारे गिवन लेवल से आप देखेंगे जितने भी स्टॉक्स थे हमारे जितने भी स्टॉक्स हमारे गिवन लेवल से बाउंस बैक हुए। फिर HBL आज नेगेटिव रहा, HMB, लकी, नेस्ले, PPL, TRG, OGDC लो साइड से, इसके अंदर भी एक अच्छा बाउंस बैक आया है। एबट, MTL, ABL, दाऊद हरक्यूलस, PSO, FC, EPL, PSO के अंदर इवन हमने देखा कि 168 जो आपको बताया गया था PSO के अंदर बाइंग की जो रेंज बताई गई थी, तो हमने देखा आज जो PSO ने लो लगाया 168, उधर से इसने एक बाउंस बैक लिया, 171 पे क्लोजिंग दी। तो ये ओवरऑल टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। अच्छा, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में अगर हम नज़र डालें WTL के अंदर आज नेगेटिविटी भी रही, साथ में तकरीबन 24 मिलियन का काम हुआ। के इलेक्ट्रिक में 15 मिलियन का काम हुआ, 2 पैसे पॉजिटिव रहा। सिनर्जी 9 पैसे नेगेटिव रहा। PRL 19 रुपये के पास बंद रहा, लो साइड से भी, इसमें भी अच्छा बाउंस बैक आया। यूनिटी भी लो साइड से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ, 10 मिलियन का काम हुआ। हेस्कॉल 10 पैसे नेगेटिव रहा। पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर लो साइड से अच्छा खासा बाउंस बैक आया। GTEC 37 पैसे पॉजिटिव रहा। फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र 2.5 पैसे पॉजिटिव। AGL 15 पैसे नेगेटिव बन रहा। टॉप एडवांसर्स के अंदर अच्छा एटलिस्ट बैटरी का आज अच्छा रिजल्ट आया, 125% डिविडेंड और 25% बोनस इसने अनाउंस किया। इसकी वजह से आज हमने इससे अपर कैप रखते हुए देखा। बाकी तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर अगर हम देखें तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। अब चलते हैं KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो आज एक डोजी कैंडल दिखने को मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो आज एक बड़ी ही डोजी है कैंडल, साथ ही में बिल्कुल ही बाइंग एक लो साइड से अच्छी खासी शो होती है, और एक रिकवरी बेसिकली आप कह सकते हैं। फिर भी बहरहाल आज भी एक नेगेटिव ही सेशन क्लोज हुआ है। चौथा आप देख सकते हैं, चौथा ही सेशन है जो कि नेगेटिव क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स के अंदर कमी आई है,
फ्राइडे के दिन जो वॉल्यूम्स लगे तो उसके अंदर थोड़ी कमी है। तो ओवरऑल जो डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग है वो पॉजिटिव रही। मार्केट अपने लो से काफ़ी दूर जाकर बंद हुई और साथ ही में अपने हाई के पास बंद रही। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि एक रिकवरी का फेज़ शो करता है। तो अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, उससे पहले अगर RSI को देख लिया जाए तो RSI इस वक्त 52 पे मौजूद है डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर अभी आवरली टाइम फ्रेम पे RSI देखा जाए तो क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका था, इसकी वजह से हमने एक बाउंस बैक देखा और अभी RSI 43 पे मौजूद है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग को समझने की ज़रूरत है। देखिए, मार्केट ने एक जो डाउनफॉल लिया, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। मार्केट हम जानते हैं पहले हायर हाइस के सिलसिले बनाकर मार्केट ने 43,800 का हाई लिया, फिर मार्केट ने इधर से एक नया लो लिया और उस लो के बाद एक हाई लेने के बाद एक और लो लिया मार्केट ने। तो एक बेसिकली लो मार्केट ने ब्रेक किया। तो लोअर लो मार्केट दे रही थी, पहला जो लो था वो 42,800 के पास था और अब जो मार्केट ने लो लगाया वो 41,800। अब जो मार्केट ने करेक्शन ली वो अराउंड 43,650 के पास से ली थी, जो कि अगर आप देखेंगे पॉइंट्स वाइज तो मार्केट ने अराउंड करेक्शन ली थी, अराउंड ये हो गई तकरीबन 1900-2000 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन ली और उसमें ऐसा बीच में कोई रिकवरी नहीं दिखाई। तो हमने देखा कि मार्केट ने अब उसके आगे से एक रिकवरी के फेज़ के अंदर दाखिल होती हुई मार्केट नज़र आ रही है। और अब जो अब ये रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल जो है, पहली तो 42,527 है। कल अगर पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ओपन होती है तो मार्केट के अंदर चांसेस होंगे कि कल 42,750 से लेकर 43,000 या 42,974 तक मूव करती हुई कल के दिन नज़र आए। और अगर न्यूज़ में कुछ पॉजिटिविटी हुई और अगर मार्केट 43,000 भी ब्रेक कर देती है तो पॉसिबिलिटीज़ होगी कि मार्केट 43,228 में मार्केट हमें टारगेट करती हुई दिखाई दे। मेरे नज़दीक यहाँ पे कल के दिन इंट्राडे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन वंस अगेन वो एक मौका होगा सेलिंग का। ठीक है, मेरे नज़दीक वो अब भी एक मौका ही होगा सेलिंग का हाई साइड पे। 42,750 से लेकर ये जो 300 का लेवल है टोटल सेलिंग रेंज होगी और कल के दिन एक और आपको मेरे नज़दीक मौका मिलेगा सेलिंग का। ऐसा ही कोई बहुत बड़ी बेहतरी नहीं दिखाई दे रही मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकवरी है। मार्केट हैज़ एंटर्ड इनटू अ रिकवरी फेज विच कैन एक्सटेंड टू 43,000 मैक्सिमम। ठीक है, वरना 42,750 भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल पे आकर आपको थोड़ी सेलिंग करनी चाहिए। इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से अगर 300-400-500 पॉइंट ऊपर जाती है तो थोड़ी सेलिंग की तरफ आपको तवज्जो देना चाहिए। ऑल्दो अगर मार्केट 43,000 का लेवल ही ब्रेक कर देती है तो फिर हाँ, नेगेटिविटी में हम प्रेशर में थोड़ी कमी आते हुए देख सकते हो। मार्केट मजीद जो अपना अगला टारगेट है 43,288 का दिखा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्केट का इस वक्त 42,000 तकरीबन 100 का लेवल है और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 41,300 का लेवल है, जो कि एक इंट्राडे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मार्केट के लिए एक्ट करेंगे और आप लोगों इसी लेवल्स को अपना स्टॉप लॉसेस भी बना सकते हैं। और जो अल्टीमेट बिग लेवल है वो 41,800 का है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है और फिर इस लेवल को ब्रेक करती है तो मज़ीद नीचे के लेवल जिसके अंदर 41,300 या 41,200 हो सकता है, उसको भी टारगेट करते हुए आगे आने वाले दिनों में कर सकती है। बहरहाल अभी उस चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं। फिलहाल मार्केट इज जस्ट इन रिकवरी फेज। ये वही रिकवरी है जो कि मार्केट ने ली थी जब मार्केट ने 42,800 के पास टेस्टिंग की थी। तो ये सिर्फ एक रिकवरी है। बेहतर है कि अपनी जो पोजीशंस है बस शॉर्ट कवरिंग है, इधर आप सेलिंग मतलब बहुत कोई लेकर नहीं बैठ जाना है माल। फिलहाल शॉर्ट आपकी अप मूव है। ये सेल ऑन स्ट्रेंथ इवन वीक का पहला दिन था और आप देखें अगर तो वीकली बेसिस पे भी इंडेक्स ने न्यू लो दे दिया है। मकसद ये कहने का कि प्रीवियस वीक ने भी न्यू लो दिया, इस वीक ने भी न्यू लो दिया, जो कि एक नेगेटिविटी का बेसिकली सीन है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इंडेक्स आज अपने 50% के लेवल से बाउंस बैक हुई थी। जो मार्केट ने रैली की थी 43,000 से 43,000 तकरीबन 800 के पास से, तो उसका जो 50% था तकरीबन 41,842 के पास बनता था। मार्केट ने आज उसी लेवल से सपोर्ट लिया है। तो मान लीजिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट मैक्सिमम 41,355 तक आ सकती है और वंस अगेन फिर अपना बाउंस बैक का सिनेरियो बना सकती है। तो इन अ नटशेल मार्केट इज स्टिल मेकिंग लोअर लोज
कोई कंफर्मेशन नहीं है अप मूव की, बस ये एक रिकवरी है। अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। उससे पहले हम कुछ चंद स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं। इवन अगर हम अभी DGKC को देखें तो ये सिर्फ एक रिकवरी लेता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसने एक फॉल ली थी 62 से। अब जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है मेजर वो 61.25 के पास है। अभी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तभी इसके अंदर मजीद हम तेज़ी देख पाएंगे। अराउंड 62 से लेकर 62.50 तक हम मजीद फिर इसमें तेज़ी देख पाएंगे, वरना ये इस लेवल से चांसेस काफ़ी है कि यहीं से ये घूम जाए। अब चलते थोड़ा आप लोग के कमेंट्स के ऊपर। एक कमेंट मुझे याद है, उन्होंने APL के हवाले से पूछा था। APL करंटली अगर देखा जाए तो एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन के अंदर हमने देखा इसका जो इतना अच्छा एक रिजल्ट पोस्ट हुआ, उसके बाद इसने एक रैली की और अब ये एक फ़िलहाल काफ़ी रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर ट्रैप है। आवरली टाइम फ्रेम अगर आप देख सकते हैं, ये जो है एक पूरा मैं आपको बॉक्स बना कर दिखा देता हूँ इधर। ये देखें, ये एक पूरे बॉक्स के अंदर ट्रैप है जिसका आप लेवल चेक कर लीजिए। अराउंड 384 से लेकर 392 रेंज के अंदर ये ट्रैप है और जब तक अब ये इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा हम इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं देखेंगे। 384 पे आएगा, फिर एक बाउंस बैक होगा, फिर वापसी 388 से 392 की तरफ मूव करेगा, फिर गिरेगा। तो ये यूं ही चलेगा। अब जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आ जाता हम इसके अंदर न्यू तेज़ी एक्सपेक्ट फ़िलहाल नहीं कर सकते। मोहम्मद इलियास पायोनियर सीमेंट के हवाले से पूछ रहे हैं। अभी अगर हम पायोनियर सीमेंट को देखें तो पायोनियर सीमेंट अभी भी एक रेंज बाउंड सी सिचुएशन के अंदर ही है। अराउंड जो ये 63 से 6750 की रेंज के अंदर ही अभी भी है। ये बेहतर ये है कि अगर ये 6750 के आसपास आता है, 67 से लेकर 69 के दरमियान, तो इधर हम लोगों को थोड़ी सेलिंग का देखना चाहिए और अगर वापसी डिप पे आता है तो 64 और 63 की साइड पे बाय करना चाहिए। न्यू तेज़ी इसके अंदर जब तक नहीं होगी जब तक ये 70 का भी लेवल ब्रेक ना कर दे। फिलहाल ये रेंज बाउंड सी सिचुएशन के अंदर है। तो डिप्स पे आता है तो साइड से बाद बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल जो इसका फ़िलहाल 6750 से 6850 है, उस पर आता है तो इस पर रेजिस्टेंस का सामना है, उधर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो फ़िलहाल काफ़ी इंडिसाइसिव सी सिचुएशन इसके अंदर फ़िलहाल पैदा हुई है। वकास हसन NRL के हवाले से पूछ रहे हैं। NRL की बात की जाए तो NRL एक बिगर पिक्चर पे कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अराउंड 275 से लेकर 210 की बड़ी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्दो अभी एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है 238 का, और उसी को स्टॉप लॉस के साथ अगर लिया जाए तो एक ट्रेड डेफिनेटली ली जा सकती है। हम क्लियरली देख सकते हैं ये 238 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मंडला रहा है, तो इसको डेफिनेटली रिकवरी अगर इसमें आती है तो गेन बनाया जा सकता है। तो 238 का इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है डबल जी एल आज अच्छे लेवल से बाउंस बैक हुआ, इसका आपको बाय कॉल भी दी गई थी। हम देख सकते हैं ये ठीक अपने 61% के रेशो से बाउंस बैक हुआ है, क्योंकि 15 रुपये 90 पैसे का लेवल बन रहा था और ये एक अच्छा लेवल है, जिसका यही मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं 15 रुपये 70 पैसे का, तो अब इसके अंदर अच्छे टारगेट मतलब कि 17.5 18 और बाद में 18.5 से भी ऊपर के टारगेट्स ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है 16 रुपये 85 पैसे के पास, उसको ये ब्रेक करता है तो इसका नाम शॉर्ट टर्म में एक मज़ीद बेहतरी देख सकते हैं। और फिर इसका जो अल्टीमेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 17 रुपये 22 पैसे होगा। तो ये कि फ़िलहाल डबल जी एल बेहतर लग रहा है अगर स्टॉप लॉस इसके अंदर लिया जाए 15 रुपये 70 पैसे का। नेक्स्ट जो स्टॉक है पाक इलेक्ट्रॉन है। पाक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो अब जो पाक इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस है वो 16.67 है। इंट्राडे बेसिस पे अगर इसको ये ब्रेक करता है पाक इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर एक इंट्राडे पोजीशन मिल सकती है अराउंड 16.90 से लेकर 17 रुपये 20 पैसे तक ये इंट्राडे लेवल्स पे मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये इसने भी आज जो बाउंस बैक दिखाया है वो बहुत ही अपने गोल्डन लेवल से बाउंस बैक दिखाया है। 16 रुपये 10 से लेकर 15 रुपये 71 पैसे से इसने भी एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है आज। नेक्स्ट स्टॉक है लॉट केमिकल। लॉट केमिकल भी हमें रिसेंटली काफ़ी बड़े डाउनफॉल के अंदर दिखाई दे रहा था। इसका करंटली रेजिस्टेंस है 28 रुपये 50 पैसे। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये पॉसिबल है कि 29 से 29 रुपये 50 पैसे तक एक शॉर्ट टर्म मूव दिखा दे। ऑल्दो इसके अंदर मुझे थोड़ा कम पोटेंशियल मौजूद है, तो ये कि फ़िलहाल एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस बैक हुए है, तो इसलिए अगर ये यहाँ से एक मूव दिखाता है मतलब कि 29 से 30 तक
तो उस मतलब कि ये मोर लाइकली BTST या आप कह लीजिए 1-2-4 दिन की ट्रेड के लिए बेहतर है। मतलब अगर आप 2-4 दिन होल्ड करते हैं तो उसके लिए बेहतर है। स्टॉप लॉस यहाँ पे आज ही का लो होगा जो कि 27.86 है। तो आप 27.80 ले सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और अपने टारगेट्स 29 रुपये 60 और 30 रुपये 50 बना सकते हैं। दूसरा एक और अच्छा जो स्टॉक है वो AVN है। AVN करंटली लो साइड से एक अच्छा बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिया है। तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि जो इसका रेजिस्टेंस लेवल 82-80, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो मजीद हमें अप दिखा सकते हैं 83-85 से लेकर 84-75 तक। तो उस लिहाज से ये अच्छा है। तो AVN को भी हम इंट्राडे पर्पसेस के ऊपर रख सकते हैं। करंट रेट पे भी बुरा नहीं है। स्टॉप लॉस आज ही का लो रहेगा 79.50 के नीचे का स्टॉप लॉस आप लोगों को लेना चाहिए AVN के अंदर। मेरा आज तो काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लिए गए। तो इंट्राडे पे मार्केट अच्छी है, इंट्राडे पे मार्केट एक हाई ले सकती है, लेकिन ओवरऑल बिगर टर्म्स में बहुत ज़्यादा आपने माल लेकर नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा बेच कर ही काम करना है। इंट्राडे पे ऑल दो आप बाइंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।